राधे राधे। कभी किसी के साथ ऐसा रिश्ता बना है जैसे सब कुछ परफेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग, केयर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सब कुछ, एंड फिर भी वो रिश्ता टूट जाए, वो इंसान तुम्हें छोड़ दे, एंड आज भी जब तुम उस रिलेशन या इंसान के बारे में सोचो तो तुम्हें लगे कि वही तुम्हारा राइट पर्सन था? अगर हाँ तो तुम गलत नहीं हो, वो इंसान सच में सही था, बस तुम्हारा समय गलत था। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर ये सवाल तुम्हारे मन में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। कृष्ण अर्जुन से कहता है, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत के परिवर्तन के लिए आता है। अर्थ, कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं समय हूँ जो सब कुछ बदलने के लिए आता है। तो समझो, चाहे तुम्हारा प्रेम कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अगर वक्त सही नहीं है, तुम्हारा समय सही नहीं है, तो उसका अंत होना भी नियति की योजना का हिस्सा है। दैट्स द एंड रिजल्ट। तो अब सवाल यह है कि क्या वो रिश्ता तुम्हें खत्म करने आया था? तो जवाब है नहीं। वो रिश्ता तुम्हें खत्म करने नहीं, बस एक नया रूप देने आया था। और श्री कृष्ण चाहते थे कि तुम उस रूप में अपने आप को पहचानो। कभी कभी यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड किसी इंसान को तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए भेजता है ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बना सके। अब यहाँ न्यूरोसाइंस क्या कहती है? क्या खुद को ठीक कर सकता है? चलो इसे भी समझता है। साइंस कहती है कि जब तुम किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो, तो तुम्हारा ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। हर बात, हर टच, हर याद, सब कुछ एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, ब्रेन का शॉर्टकट। ये तुम्हारा इमोशनल मेमोरी मैप होता है, और जब वो इंसान चला जाता है तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत इसे डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि हर याद अब तुम्हारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में लिखी जा चुकी है। ये प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी का हिस्सा है, यानी तुम्हारा दिमाग उन्हीं पैटर्न्स को बार बार रिप्ले कर रहा है उस रिश्ते को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये कनेक्शन तुम्हारे लिए जरूरी है। इसीलिए तुम्हें कभी कभी रैंडम मोमेंट्स, उसकी आवाज, स्माइल या एक पुरानी जगह याद आ जाती है, या फिर तुम पुराने मैसेज, फोटोज या कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगते हो। इस समय तुम्हारा दिमाग अभी भी उन्हीं सर्किट्स में घूम रहा है, उस कनेक्शन को ढूंढ रहा है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे उन थॉट्स को एक्सेप्ट करते हो, खुद को बताते हो कि अब वो रिश्ता नहीं है, खुद की फीलिंग को सरप्रेस नहीं करते, दबाते नहीं, तब ब्रेन वापस से नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। एंड यहाँ पर तुम्हारा फोकस लॉस से हटकर लर्निंग पर चले जाता है। एंड में वो टूटा हुआ रिश्ता एक तरह का एक्सपीरियंस बन जाता है, जिससे तुम सीखते हो और बेटर व्यक्ति बनते हो। यही हीलिंग का पहला स्टेप है, रीवायरिंग योर ब्रेन। शायद इसीलिए श्री कृष्ण अध्याय 4 श्लोक 34 में अर्जुन से कहते हैं, जीवन में हर अनुभव एक गुरु होता है, जो विनम्रता और समझ के साथ सीखता है, उसके लिए हर दर्द एक ज्ञान बन जाता है। दैट्स इट। कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो, अगर तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारा राइट पर्सन था और अब तुम्हारे साथ नहीं है, तो ये भी समझो कि उसी इंसान ने तुम्हें एक राइट पर्सन बनाया है। समझो, यहाँ पर तुम्हारा प्रेम गलत नहीं था, बस समय सही नहीं था। कई बार कुछ रिश्ते अधूरे छूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, पर वो तुम्हें पूर्ण कर जाता है। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। एंड वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।